ये जो एक प्रोग्राम ये बच्चे जो पेश कर रहे थे वो एक नमूना है, और उस नमूने से हमें पता चलता है कि इस मदरसे की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही उम्दा है, और यहाँ के बच्चों के अंदर शौक़ है पढ़ने का, और ऐसा शौक़ व ज़ौक़ अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों के बच्चों को शौक़ व ज़ौक़ अता फरमाएँ। काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरा मकसद यहाँ बैठ करके बयान और तकरीर नहीं है, बस ये एक मुज़ाकरा है। आवाज़ फटनी नहीं चाहिए, और सही करो आवाज़। हमारा और आपका ये मुज़ाकरा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा जलसा इस मदरसे में मेहनत से, और इस मदरसे के मुदर्रिस हज़रत मौलाना इमदानुल हक साहब ने अपनी मेहनत और गांव वाले के साथ अल्लाह तबारक व तआला ऐसा शौक़ और ऐसा जज्बा हम सब के दिलों के अंदर पैदा फरमाएं। काबिल एहतराम भाइयों, अज़ीज़ व बुजुर्गों, दोस्तों, ये आप अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, अपने तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं। इस दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात का नाम अल्लाह है। क्या है? अल्लाह है। और अल्लाह ने इस दुनिया में बेशुमार मखलूक़ात पैदा फरमाए हैं। मखलूक़ात के एतिबार से किसी का दर्जा बड़ा बनाया है और किसी का दर्जा छोटा बनाया है, और किसी को दरमियान में ढाल दिया है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में किसी को अशरफुल मखलूक़ात बना करके मबऊस फरमाया है, और किसी को अरज़लुल मखलूक़ात बनाया है। और कोई दोनों मखलूक के बीच में है, यानी दरमियानी मखलूक़ात बना करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबऊस फरमाया है। लेकिन समझने की बात यह है, अज़ीज़ों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कि उस अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा फजल है कि उस अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बना करके इस दुनिया में मबऊस फरमाया है। अशरफुल मखलूक़ात किसे कहा जाता है? दुनिया में पैदा होने वाली तमाम मखलूक़ात, उन सब की सरदार, यानी सबसे अच्छी, सबसे उम्दा, सबसे बेहतर मखलूक़ात अगर किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, वो हमें और आपको बनाया है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इससे बड़ा फजल क्या हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात के साथ साथ वो ईमान जिससे बढ़कर के अल्लाह के नजदीक किसी की कोई कीमत नहीं है, वो ईमान हमें और आपको अता फरमाया है। और इससे बढ़कर के क्या नेमत हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया है।
इसलिए मेरे अजीजों भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये इंसान गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपनी जिंदगी को नहीं गुजार सकता, खुदा की कसम नहीं गुजार सकता। वो कदम कदम पे अपने अमाल का जवाबदा है कि उसने कौन सा कदम सही उठाया है, उसने कौन सा कदम गलत उठाया है, उसने कौन सी बात सही कही है, उसने कौन सी बात गलत कही है, उसका किस चीज की तरफ नजर डालना जायज था, उसका किस चीज की तरफ नजर डालना नाजायज था, उसने किस मामले में अपने दस्तों बाजों को सही इस्तेमाल किया और किस मामले में अपने दस्तों बाजों को गलत इस्तेमाल किया। इसी बात पुरुष के मरहले का नाम आखिरत है। जो शख्स ये सोचे, जो शख्स हम में से जो शख्स ये सोचे कि यही दुनियावी जिंदगी ही हमारे लिए है, इसके बाद अब कोई जिंदगी नहीं है, सबसे बड़ी जिंदगी है, दुनिया में आए हैं तो दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत पर चल करके दुनिया को कमा ले, क्योंकि यही जिंदगी असल है, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है। हाय खेत, हाय कारोबार, हाय दुकान, अजान इधर हो रही लेकिन नहीं, दुनिया कमाने का मकसद है। एक मुअज्जिन एक बादशाह की तरह होता है, वो कह रहा है आओ कामयाबी की तरफ, इसे में तुम्हारी भलाई है, इसे में तुम्हारी कामयाबी है। और ऐसी कामयाबी कि जिसका दारो मदार दुनिया और आखिरत है, यानी दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। लेकिन नहीं, हम किस में अपनी कामयाबी समझते हैं? अरे भाई, खेत में पानी लगाने जाना, दुकान नहीं चल रही, परेशान है, क्या बताएं? और आप ये कह रहे हैं हय्या अलस्सलाह और नमाज की तरफ। हमें तो दुकान की तरफ से मतलब है, हमें तो खेतों की तरफ से मतलब है, हमें तो अपने कारोबार से मतलब है, और आप ये कह रहे हैं आओ नमाज की तरफ। और इतना बड़ा बादशाह ये कह रहा हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, इसी में कामयाबी है, इसी में भलाई है। लेकिन ये कामयाबी हमें समझ नहीं आती, ये कामयाबी हमारे ज़हनों के अंदर नहीं बैठती कि ईमान के बाद अगर सबसे पहली चीज कोई फर्ज है, सबसे बड़ा कोई अमल है, वो नमाज है, और नमाज में हम अपनी कामयाबी नहीं समझते। कल जब मैदान महशर में सबसे पहले किसी चीज के बारे में पूछा जाएगा, वो नमाज है, नमाज। लेकिन आज हम अपनी कामयाबी दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत पर समझते हैं। तो जो शख्स ये सोचता है यही दुनियावी जिंदगी ही असल जिंदगी है, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं, खुदा की कसम याद रखिए वो बहुत बड़े धोखे और फरेब में मुब्तला है। किसमें मुब्तला है? अरे भाई बैठे हैं, बताएं किसमें मुब्तला है? जो शख्स ये सोचता है यही दुनियावी जिंदगी हमारे लिए सब कुछ है, वो शख्स बहुत बड़े धोखे और फरेब में मुब्तला है। और इतना बड़ा धोखा कि कभी भी जिंदगी में उसे इतने बड़े धोखे से साबका ना पड़ा होगा, याद रखिएगा। और वो ये धोखा किसी और को नहीं दे रहा है, वो ये धोखा खुद अपने आप को दे रहा है, खुद अपने आप। तो ये बात समझ में आ गई कि जो अपना मकसद दुनिया बनाना चाहता है, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत चाहता है, दुनिया की बनावट और सजावट चाहता है, और उसे जिस मकसद के लिए दुनिया में आया, मकसद से कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेन देन नहीं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो किसी और को ये धोखा नहीं दे रहा, ये वो खुद अपने आप को धोखा दे रहा। और मैं बार बार ये बताना चाहता हूं, इतना बड़ा धोखा कि कभी भी जिंदगी में उसे इतने बड़े धोखे से साबका ही नहीं पड़ा। जब आखिरत की जिंदगी सामने आएगी, जब मौत का शिकार होंगे, तो आंखों से पर्दा हट जाएगा। जिस जिंदगी का वो मजाक उड़ाता था, जिस
दुनिया कमाना था, दुनिया हासिल करना था, वही जिंदगी उसके सामने मौजूद होगी, सामने। और वो अरसे महशर में अपने आमाल की परस्तिश के लिए दस्त बस्ता खड़ा नजर आएगा। कुरान करीम के अंदर इरशाद बारी है कि ऐ नबी जी, आप अपने उम्मत को ये कह दीजिए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर आदमी को इस दुनिया से रुखसत हो चुकी, हर नफ्स को मौत का मजा चखना ही पड़ेगा। कोई ना तो बाकी रहा है, ना तो कोई बाकी रहेगा, ना तो किसी को दुनिया हासिल हुई है और ना हासिल होगी, ना तो दुनिया कभी उसके साथ आई है ना तो आएगी। वो तो हमने मान रखा है कि दुनिया हमारे साथ है, तो दुनिया से जितना आगे, जितना हम दुनिया की तरफ भागते हैं, दुनिया तो उतनी ही आगे भागती है। और हम ये सोचते हैं कि दुनिया हमने क्या कर लिया, हासिल कर लिया। ऐसा नहीं है कि दुनिया हमने हासिल कर लिया। तो खुद कुरान करीम के अंदर इरशाद बारी है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स मौत का मजा चखेगा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन तुमको तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, कि जो शख्स जहन्नम से बचा लिया जाएगा, वअदखिलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और जो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाबी हो, वही कामयाब होगा, यानी वो कामयाब हो जाएगा। आगे कुरान करीम के अंदर खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, वमल हयातुद दुनिया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जिस दुनिया को हम अपना ठिकाना बनाए बैठे हैं ना, जिस घर को हम अपना मकसद बनाए बैठे हैं ना, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया धोखे के पूंजी के सिवा कुछ भी नहीं हो सकती है। ये तुम्हारे लिए एक धोखा है, धोखा। अगर तुमने दुनिया को अपना बनाया, तुम्हें धोखा जरूर मिलेगा। और जब धोखा मिलेगा, धोखा मिलेगा तो समझ पा रहे नहीं पा रहे कि जब धोखा मिलेगा तो तकलीफ बहुत होगी। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ऐसा जोड़ पैदा करना है, ऐसी चीज को हासिल करना है जो कभी ना छूटे, जो कभी ना छूटे। ऐसी चीज को इख्तियार करना है कि जिससे कभी धोखा ना मिले। और वो कौन सी चीज है? खुद कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, अब हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम, अब हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, कि क्या तुम लोग ये सोचते हो कि तुम लोगों को यूं ही बेकार फजूल पैदा कर दिया गया, बस तुम्हारे आने का कोई मकसद नहीं, जैसा चाहो ऐसे अपनी जिंदगी गुजारो। ऐसा नहीं है, बल्कि मकसद जिंदगी खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा फरमाया है कि वो मुझे राजी करे, वो मेरी इबादत करे, वो मेरे बताए हुए बातों पर अमल करे। और अल्लाह को राजी करना ये कौन सा अमल है? ये अमल नहीं, ये मकसद जिंदगी है, अल्लाह को राजी करना। और जो शख्स अल्लाह को राजी करके इस दुनिया से रुखसत होगा, वही कामयाब होगा। और जो अल्लाह को राजी किए बगैर अपनी जिंदगी गुजारेगा, एक कमो बेश 1,24,000 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीम का ये पैगाम है। सारे अंबियाए और सबकी यही दावत थी, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। अगर कामयाब होना चाहते हो तो अल्लाह को राजी करो। और
और जिसने बात को मानी, बाराना हम लोग किताबों में पढ़ते रहते, वो कहां से कहां पहुंच गया। और जिसने बात को ना मानी और ना मानी तो अल्लाह इम्तिहान भी लेता है, दुनिया ही में लेता है। बनी इसराइल के एक जमाने की बात है, ये बात हदीस से साबित है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के जमाने में 3 आदमी थे। अजान हो रही, अल्लाह